हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, एक घनीय एकक कोशिका परमाणु ए व परमाणु बी से मिलकर बनी है, जिसमें परमाणु ए घन के कोनों पर तथा परमाणु बी फलक केंद्रों पर उपस्थित है। यदि घन के दो कोनों से परमाणु एक गायब है, तब यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए बच्चों, एक घनीय एकक कोशिका है जो परमाणु ए परमाणु बी से मिलकर बनी है। जो परमाणु ए है वह घन के कोनों पर स्थित है और जो परमाणु बी है वह फलक केंद्र पर स्थित है। यदि परमाणु ए है वह घन के कोनों पर स्थित है। यदि घन के कोनों पर दो परमाणु एक गायब हो जाए, तब यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए बच्चों, ये घनीय एकक कोशिका है जो परमाणु ए परमाणु बी से मिलकर बनी है। जो परमाणु ए है वह घन के कोनों पर स्थित है और जो परमाणु बी है वह फलक केंद्र पर स्थित है। और जो दो घन के कोनों पर दो परमाणु ए गायब है, तब यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों, हम देखेंगे, चूंकि घन के तो बच्चों हम पहले देखेंगे घन के एक कोने पर परमाणु ए का योगदान क्या होगा। चूंकि घन के तो बच्चों घन तो घन के कोने घन के कितने कोने हैं। हमारे घन के 8 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 कोने हैं। बट हमारे घन के कोनों पर जो परमाणु ए है दो कोनों से गायब है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 घन के 6 कोनों पर परमाणु ए का योगदान ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए देखो, पहले हम लिखते कि बच्चों इसमें चूंकि घन के कोने से कि घन के दो कोनों से दो कोने से परमाणु ए गायब है। इसलिए घन के 6 कोनों पर परमाणु ए का योगदान कितना होगा। घन के एक कोने पर परमाणु ए का योगदान कितना था, 1/8। तो हमें ज्ञात किस पे करना है, घन के 6 कोनों पर परमाणु ए का योगदान ज्ञात करना है, इंटू 6। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये कटिंग हो जाएगी तो आएगा 3/4। इसलिए घन के 6 कोनों पर परमाणु एक का योगदान कितना है, 3/4। अब हम देखेंगे चूंकि घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान, चूंकि घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान। तो बच्चों, घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान कितना होगा, इक्वल टू 1/2। अब हमें ज्ञात करना है 6। इसलिए घन के 6 फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान
परमाणु बी का योगदान। योगदान इक्वल टू कितना है 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, कितना है 2 3 जा 6। तो बच्चों अब हम देखेंगे परमाणु ए व परमाणु बी का अनुपात कितना है। परमाणु ए व परमाणु बी का अनुपात कितना है इक्वल टू जो परमाणु घन के 6 कोनों पर परमाणु ए का योगदान कितना था 3/4 अनुपात, और घन के 6 फलक केंद्रों पर परमाणु बी का योगदान कितना आया था 3। तो बच्चों ऐसे 3/4 अनुपात 3, इसे हम थोड़ा सा इजी करके लिख लेंगे। 3/4 जो अनुपात होता है वह भी बटे में जाता है, तो ऐसे हो जाएगा 3/1। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। डायरेक्ट भी काट सकती थी बच्चों में, लेकिन बट आपको समझ में नहीं आएगा। 3 हो जाएगा 4/4 इंटू 3 से 3 कटिंग हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो हमारा जो अनुपात आया है निकल के कितना है 1/4। इसलिए यौगिक का सूत्र क्या होगा, इसलिए यौगिक का सूत्र क्या होगा AB4। ए पे कितना है ए का अनुपात आया है 1 और बी का अनुपात आ रहा है 4, तो AB4 होगा। तो बच्चों यौगिक का सूत्र क्या आ रहा है निकल के AB4। अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बच्चों देखिए इसी तरह में एक और न्यूमेरिकल है, ये भी उसी की तरह है। एक घनीय एकक कोष्टिका गोल्ड Au व कॉपर Cu की मिश्र धातु है, जिसमें गोल्ड Au के परमाणु घन के कोनों पर तथा कॉपर के परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है। यदि घन के एक कोने पर गोल्ड के परमाणु गायब है तब यौगिक का सूत्र क्या होगा। बच्चों ये भी इजी है, ये जैसे मैंने अभी कराया आपको ये उसी की तरह है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। तो बच्चों फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों देखिए एक घनीय एकक कोष्टिका है, जो गोल्ड व कॉपर की मिश्र धातु है, जिसमें जो गोल्ड है वह घन के कोनों पर स्थित है और जो कॉपर है वह फलक केंद्र पर स्थित है। घन के एक कोने से Au गोल्ड का परमाणु गायब है, तब यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों देखिए चूंकि घन के एक कोने पर परमाणु गोल्ड का योगदान कितना है 1/8। घन के एक कोने पर परमाणु कुछ भी परमाणु मान लो आप, उस पे योगदान हमेशा 1/8 होगा। चूंकि घन के एक कोने पर परमाणु Au का योगदान कितना है 1/8, बट गोल्ड जो घन के कोने पर स्थित है, घन के एक कोने से गोल्ड गायब है, इसलिए कितने कोने हुए गोल्ड के 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए घन के 7 कोनों पर गोल्ड का योगदान कितना होगा इक्वल टू 1/8 इंटू 7/8 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कॉपर का योगदान कितना होगा। चूंकि घन के एक फलक केंद्र पर
कॉपर का योगदान कितना होगा, हमेशा 1/2 होता है। देखो बच्चों, चूंकि घन के एक फलक केंद्र पर कॉपर का योगदान कितना है, इक्वल टू 1/2, और घन के कितने फलक केंद्र होते हैं, 6, इसलिए घन के 6 फलक केंद्र पर कॉपर का योगदान कितना होगा, 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, इसलिए परमाणु गोल्ड व कॉपर का अनुपात कितना आया है, जो गोल्ड का योगदान आया था वो कितना था, 7/8 अनुपात 3। तो बच्चों अभी मैंने आपको पीछे इसे थोड़ा सा इजी करके बताया था, तो बच्चों ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। देखो बच्चों 7/8/3/1, ये देखो 7 1 7 हो जाएगा, 8 3 24, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों यौगिक का सूत्र क्या होगा, Au 7 कॉपर 24, इसलिए यौगिक का सूत्र क्या निकल के आया, गोल्ड 7 कॉपर 24। जो अनुपात होता है ना बच्चों, जो फर्स्ट वाला अनुपात होगा वो फर्स्ट वाले का जो ये होगा ऐसे लिख देंगे हम। तो बच्चों मैं आज आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग तरीके से अलग तरह का न्यूमेरिकल बताऊंगी। अगर बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मेरी वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।